संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 7 से लेकर। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु के जीवन की एक महत्वपूर्ण झलक दिखाता है। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी सेवा की असीम गहराई। ये पाठ न केवल यीशु के चमत्कारों की बात करता है, बल्कि हमें उनके दिल की धड़कन सुनने का अवसर भी देता है। आइए संदेश पर मनन करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस पाठ में हम देखते हैं कि हजारों लोग यीशु के पास दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनमें कुछ अद्भुत पाया, एक आशा, एक चंगाई, एक प्रेम जो पहले कभी नहीं मिला था। संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर तूने हमें अपने लिए बनाया है, और जब तक हम तुझ में विश्राम नहीं पाते तब तक हमारा हृदय बेचैन रहेगा। आज हमारी आत्मा भी उसी प्यास से भरी हुई है। हम सुख सुविधाओं, धन दौलत और सांसारिक चीज़ों में शांति खोजते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल यीशु में है। क्या हम भी उसी प्यास के साथ यीशु के पास आ रहे हैं, या हम केवल चमत्कारों की तलाश में हैं? यीशु किसी को अस्वीकार नहीं करते। वे गरीबों, बीमारों, पीड़ितों और पापियों के पास जाते हैं। उनके लिए हर व्यक्ति मूल्यवान है। संत मदर तेरेसा कहती है, ईश्वर हमें महान कार्यों के लिए नहीं, बल्कि महान प्रेम के साथ छोटे कार्य करने के लिए बुलाते हैं। यीशु आज भी हमें अपने प्रेम से चंगा करना चाहते हैं, परंतु समस्या यह है कि हम खुद को उनके हाथों में सौंपना नहीं चाहते। हमें डर लगता है कि कहीं वे हमारी इच्छाओं को बदल ना दें। क्या हम अपने दिल की हर चिंता को यीशु के चरणों में रख सकते हैं? क्या हम उनकी करुणा को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं? इस पाठ में हम देखते हैं कि यीशु भीड़ से घिरे हुए हैं, फिर भी हर व्यक्ति के लिए उनके पास समय है। वे केवल समूह को नहीं देखते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, ईश्वर हमें भीड़ में नहीं देखते, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमें बुलाते हैं। यीशु आपको बुला रहे हैं। वे आपको आपके नाम लेकर पुकार रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके प्रेम में बढ़ें और उनके शिष्य बने। क्या हम यीशु की बुलाहट को सुन रहे हैं, या संसार के शोर में उलझे हुए हैं? प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ये सारी बातें सिखाता है। पहला, हमारे हृदय की सच्ची प्यास केवल यीशु से तृप्त होती है। दूसरा, यीशु की करुणा हर एक के लिए उपलब्ध है, हमें बस विश्वास से उनके पास आना है। तीसरा, केवल नाम मात्र का विश्वास नहीं, बल्कि गहरा और क्रियाशील विश्वास आवश्यक है। चौथा, यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं, हमें उनकी पुकार का उत्तर देना है। संत चावरा कहते हैं, अगर तुम ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हो, तो बाकी सब कुछ सही क्रम में आ जाएगा। तो आइए हम यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, उनकी ओर दौड़ें और उनके प्रेम का साक्षात्कार करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।